महाराष्ट्र के लोगों ने पिछले 2.5 वर्षों में विकास की इस डबल रफ्तार को देखा है। साथियों, महायुति की सरकार किस स्पीड से काम करती है और ये अगाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाढवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। हिंसा और अलगाववाद पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। साथियों, महाराष्ट्र में चुनाव के क्या नतीजे आने वाले हैं, ये आप लोगों ने आज ही दिखा दिया है। ये जन सैलाब बता रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की भारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चिमूर की जनता ने और पूरे महाराष्ट्र ने ठान लिया है, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, मैंने सालों तक संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और इस प्रकार का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, इसका मुझे पूरा अंदाज है। और उसमें भी 12-1 बजे ऐसा कार्यक्रम करना, मैं गुजरात में तो नहीं कर सकता था। आपने क्या कमाल कर दिया है जी। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर लहरा रहा है। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र भाजपा को भी बधाई दूंगा, जिसने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र में लाड़की बहनों के लिए, हमारे किसान भाई बहनों के लिए, देश की युवा शक्ति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए। एआई यूनिवर्सिटी की बात हो, वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट हो, हर घर से पाइप से पानी हो, देहात में पक्का घर हो, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना हो, इसमें महाराष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए
बहुत सारी योजनाएं और संकल्प की प्रस्तुति है। मैं महाराष्ट्र के आप सभी लोगों को इस संकल्प पत्र के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये संकल्प पत्र अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। साथियों, महायुति के साथ साथ केंद्र में एनडीए की सरकार यानी महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार यानी विकास की डबल रफ्तार। महाराष्ट्र के लोगों ने पिछले 2.5 वर्षों में विकास की इस डबल रफ्तार को देखा है। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। राज्य के 100 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। राज्य में कई रेल मार्गों का विस्तार हो रहा है। साथियों, महायुति की सरकार किस स्पीड से काम करती है और ये अगाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार ने कांपा वरोरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी। नागपुर से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम भी अब बस पूरा होने की तैयारी में है। इससे किसको सुविधा मिलेगी? आपको ये सुविधा मिलेगी, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का तेज विकास ये अगाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अगाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाढवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़िया ने
भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। ये अगाड़ी है ना खिलाड़ी। आप इन्हें दोबारा लूट का लाइसेंस मिलने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलने देंगे क्या? लूट करने देंगे क्या? खजाना भरने देंगे क्या? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा पूरी ताकत से जवाब दीजिए। आप महाराष्ट्र की प्रगति पर ब्रेक लगने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और उसके साथी दल हिंसा और अलगाववाद पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा है। आपने भी टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में आया होगा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर दशकों तक अलगाववाद और आतंकवाद में जलता रहा। महाराष्ट्र के मेरे कितने ही वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते करते जम्मू कश्मीर की धरती पर शहीद हो गए। और ये हालत बनी कैसे? ये पाप पनपा कैसे? जिस कानून की आड़ में, जिस धारा की आड़ में ये सब हुआ, वो धारा थी 370 और ये 370 धारा कांग्रेस की देन थी। और जैसे ही हमने 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह नाता जोड़ा। हमारे देश के बहुत लोगों को पता ही नहीं है, शायद आपके लिए भी बहुत सी जानकारी पहली बार होगी। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जो संविधान पूरे देश ने स्वीकार किया,